गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, यदि हथौड़ा हत्थे में ढीला हो तो हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने पर हथौड़ा हत्थे में क्यों कस जाता है। तुमने अक्सर देखा होगा कि हम लोग भी जब भी कभी हथौड़ा ढीला हो जाता है, यानी लकड़ी और हथौड़े के बीच में गैप हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़ोर से ज़मीन पर पटक देते हैं। या फिर कोई भी मैकेनिक हो तो वो भी यही करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि जब हथौड़ा मतलब हथौड़ा जो उसका लोहे वाला ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे उसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है, तो जब हम उसको ज़मीन पर पटकते हैं तो होता ये है कि लकड़ी वाला जो पोर्शन है वो ज़मीन पर आते ही विराम अवस्था में आ जाता है, यानी उसमें विराम का जड़त्व आ जाता है। और जो हथौड़ा है यानी लोहे वाला जो पोर्शन है वो गति की अवस्था में रहता है, यानी उसमें गति का जड़त्व रहता है। तो जैसे ही हम उसको ज़मीन पर पटकते हैं तो वो लकड़ी वाला पोर्शन स्थिर हो गया, विराम अवस्था में आ गया, जबकि लोहे वाला पोर्शन यानी हथौड़ा गति अवस्था में होता है। और जैसे ही और वो गति में ही रहना चाहता है, गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। और वो नीचे जैसे ही आता है उस पर एक फोर्स लगता है और वो क्या होता है, उस पर कस जाता है, उस पर मतलब एकदम फिक्स हो जाता है। तुमने अक्सर ऐसा देखा होगा। तो ये इसका आंसर ये लिखा है, जब हथौड़े के हत्थे को ज़मीन पर मारने से के लिए तेज़ी से नीचे की ओर लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्था दोनों गति अवस्था में होते हैं। हत्थे का सिरा ज़मीन पर लगते ही विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि हथौड़ा जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहता है, अतः हथौड़ा हत्थे में आकर कस जाता है। ठीक है, जैसे ही हम उसको ज़मीन पर पटकते हैं उस पर जो वो लकड़ी वाला पोर्शन ही हत्था है वो विराम अवस्था में आ जाता है, और जो लोहे वाला पोर्शन है यानी हथौड़ा वो गति अवस्था में रहता है, और नीचे जैसे ही वो नीचे आता है उस पर एक फोर्स लगता है और उस पर वो कस जाता है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूट कर गिर क्यों जाते हैं। पेड़ को हिला जैसे हमको कभी भी कोई फ्रूट्स तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डाली को जोर से झकझोर देते हैं, उसके फल को नहीं छूते हैं या पत्तियों को नहीं छूते हैं, उसकी पेड़ को की डाली को ज़ोर से झकझोर देते हैं। होता ये है कि जैसे हम उसको झकझोरते हैं तो क्या होता है कि जिस पोर्शन में हमको हम हिलाते हैं वो तो गति अवस्था में आ जाता है, और जो पत्तियां हैं या जो फ्रूट्स हैं वो क्या होती हैं, विराम अवस्था में होती हैं, और विराम अवस्था में होती है और विराम अवस्था में रहने का ही प्रयास करती है, यानी उसमें स्थिर जड़त्व होता है। और डाली में कौन सा जड़त्व आ गया, गति का जड़त्व आ गया, जिसके कारण उसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं वो स्थिर हैं, और जो डाली है वो उस गति करने लगी, और उसने क्या उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण वो उससे टूट गई और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ज़मीन पर आ गई। पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूटकर गिर जाते। इसका कारण ये है, पेड़ को हिलाने से उसकी डाली तो गति अवस्था में आ जाती है, परंतु लटके हुए फल विराम जड़त्व के कारण अपने स्थान पर विराम अवस्था में बने रहते हैं, अतः फल टहनियों से अलग होकर अलग हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन है, तेज दौड़ता हुआ व्यक्ति ठोकर लगने पर गिर क्यों जाता है। तो तेज दौड़ता हुआ व्यक्ति ठोकर लगने पर ऐसा होता तेज दौड़ता हुआ व्यक्ति ठोकर लगने पर आगे की ओर क्यों गिर जाता है। जब व्यक्ति तेज दौड़ता है तो ठोकर लगती है, जब ठोकर लगती है तो क्या होता है, उसका पैर जो जिस पर ठोकर लगी है वो तो स्थिर आ गया, उसमें स्थिर जड़त्व आ गया, लेकिन आगे जो हमारी ऊपर की बॉडी है वो क्या होती है, गति की अवस्था में अभी भी है, क्योंकि हम दौड़ रहे थे। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही वो अभी भी वो गति अवस्था में रहना चाहती है, मतलब गति की अवस्था उस जड़त्व में का गुण क्या है, जो वस्तु
गति अवस्था में वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, और जो वस्तु विराम अवस्था में वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। तो क्योंकि हमारे नीचे वाले पैर में, हमारे पंजे में ठोकर लगी है, तो वो तो विराम अवस्था में आ गया, लेकिन ऊपर की बॉडी क्या है, अभी भी गति की अवस्था में और गति अवस्था में ही रहना पसंद करती है, जिसके कारण वो आगे की ओर झुक जाता है, यानी आगे की ओर गिर जाता है। तेज दौड़ता हुआ व्यक्ति ठोकर लगने पर आगे इसलिए जो गिर जाता है, क्योंकि दौड़ते समय उसका पूरा शरीर गतिशील अवस्था में रहता है, परंतु ठोकर लगने पर पैर तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे जाना चाहता है, अतः वह आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, इसको समझकर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस में खड़े यात्री बस की छत पर लगे डंडे को क्यों पकड़े रहते हैं? होता ये है कि जब बस में हम सफ़र करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी भी बस के साथ साथ गति की अवस्था में आ जाती है, और यदि मान लो जैसे गति की अवस्था में आ गई, अगर मान लो बाई चांस बस रुकती है, रुकने पे क्या होगा, बस का जो हमारा जो पैर है, नीचे का पंजा है, बस के रुकने पर हमारा पंजा तो स्थिर हो गया, स्थिर जड़त्व आ गया, विराम का जड़त्व आ गया, लेकिन अभी भी ऊपर की बॉडी क्या है, क्योंकि बस जब चल रही थी तो गति अवस्था में रही थी, लेकिन ऊपर की बॉडी क्या है, अभी भी गति की अवस्था में है। तो बस जब रुकेगी तो क्या होगा, बस रुकने पर पैर हमारा जो नीचे का पंजा है वो तो स्थिर हो गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी भी गति की अवस्था में रहना चाहता है, जिसके कारण वो आगे की ओर झुक जाएगा, गिर जाएगा। तो यात्री क्या करते हैं कि बस अगर अचानक रुके तो हम आगे ना गिरे, इस वजह से वो ऊपर लटके हुए डंडे को, जो भी ऊपर लगा होता है, ऊपर पकड़ने के लिए कुछ भी व्यवस्था होती है गाड़ी में या किसी भी चीज़ में, तुमने देखा होगा अक्सर ऊपर पकड़ने के लिए व्यवस्था होती है, इसी वजह से कि हम आगे की ओर ना गिरे। इसी तरह इसका उल्टा तुमने देखा होगा कि अगर मान लो स्थिर बस खड़ी हुई है और अचानक से चले, तो चलने के बाद क्या होगा, हमारा पोर्शन जो बस के कांटेक्ट में है, हमारी बॉडी जो पोर्शन या पैर या मेरा पैर हो या हमारी नीचे वाला पोर्शन है, वो क्या होगा, बस के चलने पर वो तो गति की अवस्था में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या है, अभी भी स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। इस वजह से क्या होगा, उस पर पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा और वो पीछे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि अभी भी वो पीछे थी और पीछे ही मतलब स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। इस वजह से वो जब अचानक से बस चलती है तो हम पीछे की ओर धक्का लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु की गति में निम्नलिखित परिवर्तन करने के लिए वस्तु में किस दिशा में बल लगाना होगा? यानी कोई बॉडी है अगर, तो मान लो उसकी चाल घटानी है या बढ़ानी है, तो उसमें किस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो पहला ये है कि अगर हमें वस्तु की चाल घटानी हो, क्या करना हो, वस्तु की चाल घटानी हो, यानी उसकी स्पीड को कम करना हो, तो हमें किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो तुमने देखा होगा, अगर कोई गाड़ी है जा रही है, चली जा रही है, अगर मान लो उसको हमें रोकना हो, या कोई बॉल है अगर उस आराम से चली जा रही है, अगर हमें उसकी स्पीड को कम करना हो, तो हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, यानी हमको उसकी अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसके विपरीत दिशा में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की चाल को अपरिवर्तित रखते हुए गति की दिशा बदलने के लिए वस्तु की, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की चाल को अपरिवर्तित रखते हुए गति की दिशा बदलने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी लंबवत यानी 90 डिग्री के डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खाली ट्रक तथा एक भारी